औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। मूव क्या करना है आपको, एक कम्युलेटर में जो भी वैल्यू पड़ी है वो इस एड्रेस के ऊपर इन दोनों को ऐड करना है। इन दोनों के अंदर जो भी एड्रेसेस पड़े हैं या वैल्यूज पड़ी है उन दोनों को ऐड करके जो एड्रेस बनेगा उस एड्रेस में आपने क्या मूव करना है, RAX, यानी कि कम्युलेटर में जो वैल्यू है वो मूव करनी है आपने। और क्योंकि ये R है, R का मतलब होता है 64 बिट प्रोसेसर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब देखें, कहता है कॉपी ए कम्युलेटर वैल्यू इनटू RSI, मतलब सोर्स इंडेक्स एंड बेस पॉइंटर। तो देखें, इंडेक्स और बेस पॉइंटर, एक इंडेक्स होगा एक बेस पॉइंटर होगा, आपको बताया हुआ है वो आ गया। आगे क्या कहता है, थर्ड एग्जांपल को देखते हैं। मूव किसको, काउंट रजिस्टर में जो पड़ा हुआ है, क्योंकि CX का मतलब है काउंट रजिस्टर। काउंट रजिस्टर में जो वैल्यू पड़ी है उसको कहां पे मूव करो आप, कम्युलेटर प्लस बेस रजिस्टर के अंदर आप इसको वैल्यू को मूव करेंगे। तो आपका, क्योंकि ये EX है, ये भी ये ECX है, जहां से डेटा मूव हो रहा है वो 32 बिट का डेटा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, 32 बिट हो जाएगा। आगे आते हैं, कॉपी EX, मतलब EX, सॉरी, कॉपी काउंट रजिस्टर वैल्यू इनटू डेटा सेगमेंट मेमोरी लोकेशन EAX प्लस EBX। इसमें जो भी ये जो डेटा है ये इस मेमोरी लोकेशन के ऊपर आपने कॉपी करना है, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्या कहता है, मूव, इसमें अब स्टैक पॉइंटर का इस्तेमाल हुआ है। मूव BP प्लस DI ब्रैकेट और AH, यानी कि लोअर हायर बाइट ऑफ एकम्युलेटर, जो भी डेटा पड़ा है उसको आप मूव कर दो, बेस पॉइंटर प्लस डेस्टिनेशन इंडेक्स को ऐड करके जो एड्रेस बने वहां पे आप मूव कर दें। तो मैंने क्या किया, कॉपी AH इनटू मेमोरी लोकेशन एड्रेस जनरेटेड बाय बेस पॉइंटर एंड डेस्टिनेशन इंडेक्स। और ये कौन सी मेमोरी इस टाइम इस्तेमाल करेगा, क्योंकि बेस पॉइंटर है तो स्टैक मेमोरी इस्तेमाल होगी। नेक्स्ट पे आते हैं, ये है, ये एक और कोडिंग की एग्जांपल है, इसको समझना है। जी शायद पढ़ो जरा, कोड क्या है, ये स्टेटमेंट पढ़ो जरा, मैं देखूं पढ़ सकते हो या नहीं। सैद सैद सैद, इस कोड को पढ़ो जरा। कौन बच्चा है जो इस एग्जांपल को पढ़ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ जाएगी क्योंकि ये सारी कोडिंग है। ओके, क्या कहता है आपको, थैंक यू वेरी मच। कहता है कि आपने असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपने एक अरे को सेट करना है कि वो 16 बाइट्स को स्टोर कर सके, और उसके बाद आपने क्या करना है कि मूव करना है अरे एलिमेंट 10H को कहां पे मूव करना है, जो भी 10H लोकेशन के ऊपर जो भी डेटा पड़ा होगा उसको आपने मूव करना है 20H के ऊपर। ठीक हो गया, तो इसकी कोडिंग देखते हैं, बहुत आसान है और मैं साथ साथ समझाता हूं। डॉट मॉडल स्मॉल हम ये लिखते हैं, डॉट डेटा, कि हमारा डेटा कहां से स्टोर होता है, ये समझो ग्रामर है, ये हम लाजमी लिखते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे देखें मैंने क्या लिखा है, अरे DB16, और इसके साथ DUP लिखना जरूरी है। अच्छा चलें, नहीं लिखा हुआ मसला नहीं। अरे DB16, इसका मतलब ये है कि अब मैंने एक अरे, और उसका साइज कितना है, 16 एलिमेंट उसमें स्टोर हो सकते हैं, और DB का मतलब है हर एक एलिमेंट बाइट के लिहाज से स्टोर होगा, वर्ड के लिहाज से नहीं स्टोर होगा। अब आगे देखते हैं कि दूसरे में हमने उसने क्या कहा कि आप एक डेटा को स्टोर कर लें DB को, और वो क्या हो आपके पास 10H हो, और दूसरा क्या हो 20H हो। दूसरे में यही कहा है ना कि मूव अरे एलिमेंट 10H इनटू अरे एलिमेंट 20H। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इस कोडिंग को बीच में से रहने दें, ये कोडिंग नहीं है, ये छोटी सी, बाकी सारा वैसे ही है।
ठीक है, तो आपने सिंपल कर लिया। सबसे पहला स्टेप था कि सेटअप ऑफ अरे ऑफ 16 बाइट, तो उसमें आपने क्या कर दिया, अरे db16 लिख दिया। तो इससे अरे जो है db डेटा बाइट ऑफ 16 इनिशियलाइज हो गई। अब आगे आते हैं, हमारे पास क्या है, डॉट कोड डॉट स्टार्टअप, ठीक है, यानी कि कोड और यहां से ये स्टार्ट अपना ले रहा है। अब हमने सबसे पहले क्या काम करना है, मूव bx। याद रखें, अरे को हम डायरेक्टली, कोई भी मेमोरी है उसको हम डायरेक्टली इस तरह उसका डेटा छेड़ नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, हम उस अरे जो एलिमेंट है, उस, ये मैंने कौन सा कोड लिखा है, इस कोड का मतलब क्या है, मैंने पीछे एक्सप्लेन किया था कि अरे का जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो किसको मैंने दे दिया है, बेस रजिस्टर को दे दिया है, क्योंकि पहला काम हमने ये किया। उसके बाद हमने क्या किया, 10h, क्योंकि 10h को 20h की जगह पे मूव करना है, ऐसा ही है ना। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 10h को हमने डेस्टिनेशन इंडेक्स के अंदर स्टोर कर दिया, ठीक। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, मूव al, जो al है उसमें हमने, हाँ एक्यूमुलेटर लोअर बाइट में, क्योंकि बाइट की बात हो रही है, वर्ड की बात नहीं हो रही, उसमें bx प्लस डी आई। अब bx प्लस डी आई को मिलाओ तो क्या चीज बनती है, bx में हमारे पास क्या चीज स्टोर है, अरे का जीरोथ इंडेक्स स्टोर है। अरे का कौन सा इंडेक्स स्टोर है, जीरो इंडेक्स स्टोर है, ठीक हो गया। और डीआई में क्या चीज स्टोर है, डीआई में 10 स्टोर है, यानी कि अब एक्यूमुलेटर आपका कहां पे पहुंचा हुआ है, 10h स्टोर है। अब एक्यूमुलेटर कौन से मेमोरी एड्रेस के ऊपर पहुंचा हुआ है, 10h के ऊपर पहुंचा हुआ है। सुने, असल में हम क्या, देखो ये जो हमने किया है, ये हमने बेस प्लस इंडेक्स एड्रेसिंग को कोडिंग के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर इस्तेमाल किया है, क्योंकि अरे है, अरे का जो स्टार्ट है, जीरोथ इंडेक्स है या जीरोथ पोजीशन है, वो हमने किसको दे दी, bx को दे दी, ठीक हो गया। और उसके साथ हमने दूसरा काम क्या किया कि जो इसका 10th वाली पोजीशन है, जहां पे वो जो 10 वाला जो डेटा पड़ा है, वो हमने किसको दे दिया, di को दे दिया, ठीक है। अब जब di को दे दिया, अब इसमें हमने क्या किया कि bx प्लस di, bx की वैल्यू फॉर एग्जांपल जहां पे आपके पास अरे पड़ी है वो 0000 लोकेशन के ऊपर पड़ी है, और di जो है वो 10 के ऊपर पड़ा है। तो अब एक कम्युलेटर में क्या चला गया है, कम्युलेटर के अंदर 10h चला गया है, ठीक हो गया। दूसरी तरफ हमने क्या किया, अब हमने क्या किया, मूव किया di के अंदर 20h। तो 20h हमारा था, वो कहां पे हमने मूव किया, डेस्टिनेशन इंडेक्स के अंदर मूव किया, ठीक हो गया। और उसके बाद हमने क्या किया, मूव मूव क्या, मूव al, एकमुलेटर, एकमुलेटर में क्या वैल्यू है, 20, क्या वैल्यू है एकमुलेटर के अंदर, नहीं एकमुलेटर के अंदर क्या वैल्यू है, 10 है, 10 है ना। ऊपर देखो यहां पे हमने 10 दिया है एकमुलेटर को, अभी 20 भी नहीं आई, 20 किसके पास गई है, 20 डी आई के पास गई है, डी आई के पास गई है ना। अभी अभी चेंज यहां पे करेंगे, अभी 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 चेंज, देखें मेरी बात सुने, कोडिंग को देखें, कम्युलेटर में हमने कहां पे चेंज किया, सिर्फ यहां पे चेंज की है, ठीक है। और इसको हमने कौन सा एड्रेस, इसको हमने क्या चीज दिया है, कम्युलेटर को 10h दिया है, ऐसा ही है, 10h दिया है। और उसके बाद हमने di को क्या दिया, 20h दिया। पहले di क्या था, 10 था, अब di क्या हुआ यहां पे, 20 हो गया। अब bx प्लस bx की वैल्यू क्या है, फॉर एग्जांपल 00 है, प्लस di की वैल्यू है 20h, ऐसा ही है। यानी कि 20h की जो भी मेमोरी लोकेशन है, वहां पे क्या चीज, al, ये सोर्स है, al में क्या पड़ा है आपके पास, इसमें क्या चीज पड़ा है, कौन सा डेटा पड़ा है, 10 पड़ा है, 10h पड़ा है ना। यहां पे ऊपर हमने चेंज किया था, सिर्फ एक मरतबा चेंज, एक मरतबा हमने चेंज किया है, सिर्फ एक मरतबा हमने चेंज किया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 10 जो है वो किसके पास चला जाए, 10 जो है वो 20 वाली लोकेशन के ऊपर चला जाए। तो ये हमारी स्वैपिंग क्या हुई, कंप्लीट हुई। जिस बच्चे को ये कोड नहीं समझ आया वो मेरे से क्वेश्चन कर सकता है, बाकी जब मैं भेजूंगा आपको तो आपने इसके साथ ये स्टेटमेंट्स भी पढ़ लेनी है। ये आपकी एग्जांपल 3.8 है, ठीक। अब आगे आते हैं,
अब आगे आते हैं कि हमारे पास बेस प्लस इंडेक्स तो हो गया, पेज नंबर 7 के ऊपर आते हैं। क्या कहता है? रजिस्टर रिलेटिव एड्रेसिंग। इसको हम पढ़ते हैं कि रजिस्टर रिलेटिव एड्रेसिंग क्या चीज है। ये क्या है? ये सिमिलर है टू बेस प्लस इंडेक्स एंड डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग। इनके साथ बिल्कुल सिमिलर है। इसकी एग्जांपल देखते हैं कि इसकी एग्जांपल में क्या होता है। एग्जांपल हमारे पास आ गई 3.10, मूव ए एक्स कामा बी एक्स प्लस 1000h। तो इसमें हम क्या करते हैं कि रजिस्टर के साथ रजिस्टर रिलेटिव एड्रेसिंग। रिलेटिव का मतलब ही यही होता है कि कितना, रिलेटिव का मतलब क्या होता है? ऑफसेट होता है। रिलेटिव का क्या मतलब होता है? मैं लिख देता हूं, रिलेटिव का मतलब होता है ऑफसेट, कि रिलेशन क्या है एक दूसरे के साथ, ऑफसेट। तो ये जो है रजिस्टर रिलेटिव एड्रेसिंग बहुत आसान है। इसके अंदर आपके पास क्या होता है कि एक रजिस्टर होगा और एक क्या होगा? एड्रेस होगा। तो रजिस्टर रिलेटिव एड्रेसिंग में क्या होगा? आपके पास इसमें दो चीजें इन्वॉल्व होंगी। एक आपके पास रजिस्टर इस्तेमाल होगा और एक आपके पास दूसरी चीज क्या होगी? एड्रेस, एड्रेस इस्तेमाल होगा। ठीक है, और या ऑफसेट। लेकिन ये ऑफसेट किस फॉर्म में होगा? ये न्यूमेरिकल फॉर्म में होगा, नंबर्स होंगे, डिजिटल फॉर्मेट होगा। ठीक है, अब ये देखें, इसकी एग्जांपल है एक बहुत आसान सी, मूव ए एक्स कामा बी एक्स प्लस 1000, कि बी एक्स में 1000 ऑफसेट को ऐड करो। ठीक हो गया, और जो भी वैल्यू है उसको मूव कर दो कहां पे? एकम्युलेटर के अंदर मूव कर दो। ठीक, और कहता है कि इस एग्जांपल को अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या होगा, इस एग्जांपल का आंसर क्या होगा। ये एग्जांपल है और इस एग्जांपल के अंदर आप ये समझें कि आपके पास ये क्वेश्चन है और इसका आंसर आपने निकालना है। कि यार हमने पहले आंसर निकाले थे किसके लिए? बेस प्लस इंडेक्स के लिए आंसर निकाला था। अब हमें आंसर निकालना है रजिस्टर रिलेटिव एड्रेसिंग। तो रजिस्टर रिलेटिव एड्रेसिंग का मतलब है रजिस्टर प्लस ऑफसेट। तो ये आपके पास कोई भी रजिस्टर हो सकता है, बी एक्स, सी एक्स, डी एक्स, जो हमने पीछे 4 रजिस्टर पढ़े हुए हैं उनमें से बी एक्स, सोर्स इंडेक्स, डेस्टिनेशन इंडेक्स, कुछ भी हो सकता है इसमें। उसमें हमने क्या ऐड करना है? ऑफसेट ऐड करना है और ए एक्स को दे देना है। अब हमने क्या किया? लेटस एग्जांपल के अंदर हमारे पास क्या है? बी एक्स की वैल्यू है 0100 और डी एस की वैल्यू क्या है? 0200। ठीक हो गया। 100 और 200 दो वैल्यूज हैं। 100 जो है वो आपकी bx की वैल्यू है और 200 जो है वो ds की वैल्यू है। अब आपने क्या करना है, क्योंकि इस मरतबा आपको कैलकुलेट करना है bx प्लस 1000, bx प्लस 1000 इज इक्वल टू bx की वैल्यू, नीचे bx की वैल्यू 100 है और ये दूसरे की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1000 है। आपने इन दोनों को ऐड कर दिया, आपके पास क्या आंसर आया? 110। ठीक हो गया। जब आपके पास ये आंसर आया तो आपने क्या किया? इसके बाद आपके पास क्या है? डेटा सेगमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस गिवन है, वो है 0200 और इसको हम क्या करते होते हैं? लेफ्ट शिफ्ट करते होते हैं। तो आपने इसको यहां पे ये देखा, ये इसको मैंने लेफ्ट शिफ्ट किया, बल्कि डीएस आपको गिवन है। देखें डीएस क्या है? 0200, 200 है, 200 है। तो अब ये क्या हो जाएगा? 2000 बन जाएगा और जीरो और 2 से पहले भी एक जीरो हो जाएगा। ये देखें, ये 0200, इसको मैंने डीएस डैश लिख दिया है कि ये नया एड्रेस है। और डीएस डबल डॉट प्लस दिस, इसको हम ये करेंगे तो आपके पास जो नया एड्रेस आ जाएगा वो 03100 है। इसको करना है आपने। अभी हम इस तरह करते हैं कि क्योंकि बच्चों ने कहा था कि सर ब्रेक दे दें एक से पहले, तो अभी मैं आपको ब्रेक देता हूं और फिर हम कितने बजे मिलेंगे? फिक्स 2 बजे इंशाल्लाह हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अभी ब्रेक है, नमाज पढ़ें, खाना खाएं, 2 बजे इंशाल्लाह दोबारा हम मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।